आइडियल कट ऑफ क्या होनी चाहिए, कितने मार्क्स मेरे आने चाहिए ताकि मैं टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाऊं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ सुन के हार्ट अटैक नहीं लेना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हमेशा एक एडुकेटेड गेस होती हैं। कट ऑफ इज इक्वल टू मिनिमम मार्क्स जो चाहिए सीट पकड़ने के लिए। तो अल्टीमेटली आपका मेजर फोकस होना चाहिए कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी पर। हेलो ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स। एक बहुत कॉमन डाउट, कॉमन एप्रीहेंशन रहती है सभी एस्पिरेंट्स के दिमाग में कि आइडियल कट ऑफ क्या होनी चाहिए, कितने मार्क्स मेरे आने चाहिए ताकि मैं टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाऊं, क्या होनी चाहिए मेरी एग्जैक्ट रैंक जिससे मेरी एनएलयू की सीट सिक्योर हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि अगर आप एक क्लैट 2026 एस्पिरेंट हैं तो आइडियल कट ऑफ स्कोर क्या होना चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए इफ यू आर ड्रीमिंग फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। सबसे पहले तो चिल मारो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सुन के हार्ट अटैक नहीं लेना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हमेशा एक एडुकेटेड गेस होती हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर और सारे एस्पिरेंट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर। देन व्हाई शुड वी इवन बॉदर अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ? बिकॉज समझो, ये कट ऑफ्स आपके मॉक टेस्ट का मिरर होती हैं। एग्जाम्पल से समझो कि अगर एनएलएसआईयू बैंगलोर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 90 के आसपास है और आपके मॉक टेस्ट स्कोर 85 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो आपको ये सिग्नल मिल गया है कि थोड़ा सा अपने आप को और ज्यादा पुश करना है ताकि आप एनएलएस बैंगलोर को टारगेट कर पाओ। तो याद रखना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये आपकी डायरेक्शन का मीटर है। कट ऑफ्स एग्जैक्टली होती क्या है? इन द वेरी सिंपल लैंग्वेज, कट ऑफ इज इक्वल टू मिनिमम मार्क्स जो चाहिए सीट पकड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 87% है तो इससे नीचे के स्कोर किए गए एस्पिरेंट्स का चांस डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर ये रैंक्स का गेम क्या है? तो कट ऑफ तो सेट करता है वो मिनिमम बेंचमार्क लाइन और रैंक्स बताते हैं वो मैक्सिमम लिमिट जहां तक एडमिशंस मिलता है उस पर्टिकुलर रैंक पर। तो सपोज अगर किसी एनएलयू में 15,000 रैंक्स तक एडमिशंस होते हैं तो समझना है कि रेस सिर्फ यहीं तक चलेगी। तो कट ऑफ होता है आपका एनएलयू का एंट्री गेट एंड रैंक होता है क्राउड के एंड तक की लिमिट लाइन। तो अगर अब आप टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं तो इस केस में उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है और किस रैंक्स तक एडमिशन मिल सकते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएलएसआईयू बैंगलोर की। यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज विल बी अराउंड 97 से 103 एंड सेफ रैंक रेंज विल बी अराउंड 100 टू 105। इसके बाद बात आती है नालसार हैदराबाद की। यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज विल बी अराउंड 92 टू 95 मार्क्स एंड सेफ रैंक रेंज विल बी अप टू 180। एनयूजेएस कोलकाता की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है 90 से 98 मार्क्स के बीच एंड रैंक्स विल बी अंडर 250। एनएलआईयू भोपाल की बात करें तो सेफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ वुड रेंज अराउंड 85 टू 90 मार्क्स एंड सेफ रैंक रेंज वुड बी अंडर 450। जीएनएलयू गांधीनगर की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुड रेंज अराउंड 85 टू 90 एंड सेफ रैंक रेंज विल बी अराउंड अंडर 550। बट एक चीज और, एडमिशन सिर्फ क्लैट के मार्क्स ही डिसाइड नहीं करते। नंबर ऑफ सीट्स, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी डिसाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली आपका मेजर फोकस होना चाहिए कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी पर। मॉक स्कोर्स पर रोने की जरूरत नहीं है, इंप्रूव करते जाइए टिल यू हिट योर टारगेट जोन। कट ऑफ्स आर नॉट कार्व्ड आउट ऑन अ स्टोन, वो बस एक माइलस्टोन है जो आपके लॉ स्कूल जर्नी में आपको हेल्प आउट करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।